हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मीत सियारा और आप देख रहे हो MSEDU चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये है IIT JAM 2018 का क्वेश्चन नंबर 31 जो कि MSQ में था। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करनी चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कई बार IIT JAM में रिपीट होते हैं। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। अब जो है मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि क्या है। लेट हमें एक फंक्शन दिया गया हो जो कि r-0 टू r डिफाइन होता है और फंक्शन है x + 1/x³ राइट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स f इज़ 1 1। अब हमें ये दिखाना है कि इनमें से कौन से इंटरवल में f जो है वो 1 1 होगा राइट। तो सबसे पहले हमें तो इस फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए राइट, क्योंकि अगर हमें फंक्शन का ग्राफ पता हो, मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन हो, इसका ग्राफ हमें पता हो, मान लीजिए कि ये वाला हो, तो ये वाले इंटरवल में ये फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं वो प्रूव करने के लिए, वो दिखाने के लिए हम जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे। अगर वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो 1 1 है, अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो 1 1 नहीं है, ऐसा हम कंक्लूड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका तो हमें ग्राफ मालूम नहीं है, तो हम जो है वो कैसे जो है वो हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में या फिर इस इंटरवल में जो है वो 1 1 है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो MSQ में पूछा गया है। तो सभी ऑप्शन जो है वो हमें चेक ही करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इस वाले फंक्शन को किस इंटरवल में 1 1 है ये दिखाने के लिए मैं डेरिवेटिव का यूज़ करूँगा। तो डेरिवेटिव का यूज़ यहाँ पर कैसे होगा, तो ये देखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा कोई ग्राफ दिया गया हो, कोई भी ग्राफ है मेरे पास, मान लीजिए कि ये वाला है। ठीक है, ये वाला ग्राफ मुझे दिया गया है। अब जो है मुझे इस वाले इंटरवल में यानी कि यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कि ये 1 1 है या नहीं। इस वाले इंटरवल में इसके बीच ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। अब आपको ग्राफ से तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव से कैसे पता चलेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि 1 1 नहीं है। रेडी, तो अब ग्राफ को हम जो है वो डेरिवेटिव की मदद से कैसे समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर 1 1 होगा या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है, यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ y की वैल्यू वैसे ही कम होती जा रही है। कहाँ तक कम हो रही है, यहाँ तक। तो यहाँ तक एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ना y की वैल्यू कम होगी ना y की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो होगा 0, मीन्स के स्लोप जो होगा वो होगा 0। अब कोई भी फंक्शन हो जहाँ पर मतलब कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो, वहाँ पर जहाँ पर उसका जो ग्राफ का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट या फिर राइट हैंड साइड वाला पॉइंट जो है वो या फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर कांस्टेंट होगा। अगर जो है ग्राफ का इस वाले ग्राफ का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर स्लोप यानी कि जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब x की वैल्यू जैसे ही बढ़ाते हैं y की वैल्यू बढ़ती है राइट। तो यहाँ पर जो इस वाले पॉइंट अगर हम फाइंड कर ले तो हमें क्या है कि पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्लोप 0 है। तो जहाँ पर स्लोप 0 होता है उसके आजू और बाजू में यहाँ पर मीन्स के LHS और RHS वाले साइड में अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो या तो वो नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी। अगर कांस्टेंट आती है तो वो फंक्शन ही कांस्टेंट, वो फंक्शन जो है वो उस इंटरवल में कांस्टेंट हो जाता है, तो 1 1 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर नेगेटिव आ रही है लेस देन 0, यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है ग्रेटर देन 0। इट मीन्स जो हमारा ग्राफ जो है वो बेंड हो रहा है। अगर ऐसे बेंड होता तो पहले बढ़ रहा है फिर जो है कम हो रहा है तो ऐसे बेंड होता, अगर पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव तो ऐसे बेंड होता। मतलब इस वाले इंटरवल में ये जो है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगा, मतलब कि ये वाला जो हमारा ग्राफ है वो 1 1 नहीं होगा। अगर जहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है उसके आजू और बाजू पॉइंट में अगर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आती है, इट मीन्स कि जो ग्राफ जो है वो बेंड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमें 1 1 नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया गया हो, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें ग्राफ की वैल्यू जो है वो ऐसे ही जा रही है, थोड़ी देर तक यहाँ पर 0, यहाँ पर जो है डेरिवेटिव 0 मिलता है, बाद में फिर से जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मुझे इस वाले पॉइंट में शायद मुझे जो डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 मिल सकती है इस वाले पॉइंट पे, बट वो 0 के बाद के पॉइंट, 0 के उस पॉइंट के बाद के पॉइंट में वो जो है वो नेगेटिव ही जा रही है। इसका मतलब कि ये जो है वो 1 1 होगा, लेकिन उसके बाद का पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। अब ये जो है मैं सब मिटा देता हूँ। अब शायद आपको जो है वो कैसे फाइंड करेंगे हम 1 1 है या फिर किस इंटरवल में जो है 1 1 है वो हम देखेंगे, राइट। एक बारी बारी से चेक करते हैं सभी ऑप्शंस को। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। तो ऑप्शन ए कहाँ तक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x³, राइट। सो f प्राइम x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/x⁴। अब हमें ये पता करना है कि x की कौन सी वैल्यू पर ये 0 होगा। सो मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा x⁴ माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके जो है 2 फैक्टर निकल के आएंगे, तो ये हो गए x² प्लस √3 और ये होगा x² माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर इस वाले जो रूट्स मिलेंगे x के वो सभी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। मतलब हमें तो यहाँ पर रियल प्लेन पर ही दिखाना है कि x जो है वो कहाँ पर 0 होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बात आते हैं यहाँ पर रियल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रियल कौन से मिलेंगे, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3 का 1/2 पावर, राइट। ये जो है हमें रूट्स मिलेंगे। तो जब मैं x की वैल्यू जो है ये पुट करूँगा तो डेरिवेटिव है फंक्शन का 0 आएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब जो है हम जो सभी वैल्यू जो फाइंड करेंगे, √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो होती है 1.73। ओके, अब मान लीजिए मैं इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेता हूँ 1.75, नहीं होता है √3 की वैल्यू, पर मुझे जो है √3 का भी रूट निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ओके, तो ये 1.75 लेता हूँ। ओके, तो उसको हम लिख सकते हैं 1.75 को लिख सकते हैं 7/4। ओके, अब इसका जो है मुझे रूट निकालना है, तो ये होगा अल्टीमेटली √7/2 होगा। ओके, अब ये होगा अप्रोक्सीमेटली। अब √7 जो है यहाँ पर देखिए 4 5 6 7 8 9 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसका रूट जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, और ये जो है थोड़ा सा 3 के करीब है, और ये जो है थोड़ा सा 3 के करीब होगा, राइट। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट में ले रहा हूँ 2.60 √7 की, और बाय 2 मीन्स अप्रोक्सीमेट 1.30, राइट। तो ये जो वैल्यू मैंने x की वैल्यू ली वो अप्रोक्सीमेट होगी
x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1.30। ओके, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वाले इंटरवल में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ी मुझे ज़्यादा देर लग रही है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा तो आप जो है एग्ज़ाम में जो है वो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल एकदम डेरिवेटिव लेकर, और आपको साइन देखनी है और डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये जो है आप डायरेक्ट ही कर पाओगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो आपको ग्राफ में समझा रहा हूँ कि एक्चुअल होता क्या है। तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ आएगी -2 और ये होगा यहाँ पर -∞, राइट। तो यहाँ कहीं पर जो है ये हमारा पॉइंट आएगा -1.30, राइट। ये पॉइंट आ रहा है -1.30। अब ये पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट में या फिर राइट हैंड साइड वाले कोई भी पॉइंट में, जो कि इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, राइट। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कोई भी पॉइंट में अगर वैल्यू चेंज होती है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर f' क्या मिल रहा है। पहले सबसे पहले -2 पुट करना, इसमें इस वाले इक्वेशन में -2 पुट करना बिल्कुल ही इजी रहेगा। तो यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो इसकी 4th पावर क्या होगी, 1 - 3 बाई -2 की 4 पावर मीन्स 16, विच इज़ लेस देन 0 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, ये जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर 3/16 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग और 1 - 0 पॉइंट समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिल रही है ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं यहाँ किसी पॉइंट पर, यहाँ पर किसी एक पॉइंट ले लेता हूँ, उस पर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अब ऐसी जानी पहचानी से वैल्यू जो है वो होगी 1.25। कैसे, क्योंकि 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है। अगर मैं इसमें +1 ऐड कर लूँ तो ये 1.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/4 जो है उस पर हम जो है वैल्यू चेक करते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव की क्या आती है। ओके, सो ये होगा 1 - 3/5/4, 5/4 की 4 पावर। ओके, तो ये क्या आती है, 1 माइनस ये आएगी 3 × 4 की 4 पावर और डिवाइड बाय 5 की 5 पावर। अब दोस्तों ये जो है बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ होगी, लेकिन जो यहाँ पर जो 4 की 4 पावर है यहाँ पर 5 की 4 पावर होगी। ओके, तो ये जो है 5 की 4 पावर -3 × 4 की 4 पावर बाय 5 की 4 पावर। अब जो है वैल्यू जल्दी से जो है हम फाइंड कर लेते हैं क्या मिलती है। तो ये वाली जो वैल्यू मिलती है वो मुझे मिलती है 768 और 5 की 4 पावर मीन्स 5 × 5 25, 25 × 5 125 और 1 है। मैं यहाँ पर जो है मैं 625 में से 768 निकालूंगा तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो नेगेटिव ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो है मुझे वैल्यू मिल रही है नेगेटिव। इट मीन्स कि यहाँ पर जो होगा वो कर्व जो है वो बेंड हो रहा होगा, और कर्व अगर बेंड होता है इसका मतलब कि हमें जो यहाँ पर -1 टू -∞ पर जो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी वो मतलब यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है नेगेटिव मिल रही है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव मिल रही है, मीन्स ये जो है वो 1 1 इस इंटरवल में ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा, राइट। अब जो है ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो ये सबको मिटा देता हूँ। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ये जो है 0 to 1, तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1 और हमारा 1.30 यहाँ पर होगा। ओके, अब यहाँ पर जो है हमें इस वाले इंटरवल में जो है वैल्यू फाइंड करनी है।
मतलब 1 1 है या 1 1 है कि नहीं वो देखना है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसके अंदर ही नहीं आता है, तो कर्व बेंड ही कैसे होगा? अगर यहाँ पर जो ये वाला जो पॉइंट है वो इसके बीच में ही नहीं आ रहा है, इसके बीच में ही नहीं आ रहा है, तो हम कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है या फिर राइट हैंड साइड नेगेटिव? यहाँ अगर पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर नेगेटिव आएगी तो वो फिर नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि जो ये इस इंटरवल में ये वाला पॉइंट जो है वो बाहर आ रहा है, राइट? तो ये जो है इसमें 1 1 होगा। अब क्यों होगा? आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो इंटरवल में ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी या फिर नेगेटिव ही होगी। ओके, अब बात करते हैं 0 2 की। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी की बात करते हैं, राइट? तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कहीं पर 2 होगा। अब देखिए इस इंटरवल में 1.30 आ रहा है, राइट? तो हमें चेक करना है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट में किसी भी पॉइंट में हम ले सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट में और राइट हैंड साइड वाले पॉइंट में जो वैल्यूज़ आ रही है वो कैसी आ रही है, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू। ओके, तो 1 पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 - 3/1 विच इज़ लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ जो आएगी, यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मुझे नेगेटिव वैल्यू आ रही है इस वाले पार्ट में, राइट? अब जो है इस वाले पार्ट में यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए 1.5 मीन्स 3/2। ओके, तो 1 - 3/3/2 रेज़ टू 4 विच इज़ 1 - 3 इंटू 2 की 4, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 60 डिवाइड बाई 3 की 4, 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81। ओके, तो यहाँ पर 81 माइनस 48/81, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है विच इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, मीन्स यहाँ पर जो साइन जो है वो चेंज हो गई। इसके बीच में यहाँ पर साइन नेगेटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, मतलब कर्व जो है यहाँ पर कहीं पर भी बेंड हो रहा होगा। मतलब अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो मस्ट बी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है वो नहीं हो सकता हमारा फंक्शन इस इंटरवल में, तो 1 1 नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 to ∞। अब दोस्तों ये तो समझने वाली बात है कि 0 to 2 पर भी ये 1 1 नहीं हो रहा है, तो 0 to ∞ 1 1 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो 1 1 नहीं निकलता है, तो 0 to ∞ 1 1 हो ही नहीं सकता। ये तो कोई भी बता सकता है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा, राइट? तो सही आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि 0 1 में जो है ये फंक्शन जो है वो 1 1 होगा। ओके, तो आपको जो है मुझे कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा समझाना पड़ा, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है। लेकिन अगर आप यूं ही चेक कर ले, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू इस वाले पॉइंट पर क्या आ रही है, इस वाले पॉइंट पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, 1 1 नहीं है, चलो छोड़ दीजिए। इस वाले पॉइंट में तो ये 1.30 अंदर ही नहीं आ रहा था, तो ये मस्ट बी 1 1। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव आ रही थी, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर भी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर कैसे होगा? 0 to ∞ कैसे होगा? 0 to 2 नहीं है, तो राइट। तो बस ऐसे ही हम जल्दी से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ी देर लगी हो, लेकिन आप अगर करेंगे तो बिल्कुल ही फास्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो था वो क्वेश्चन का IIT जंग का 2018 का क्वेश्चन नंबर 31। तो ऐसे जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप करोगे तो जल्दी से हो जाएगा, वरना इसके ग्राफ ड्रॉ करने बैठोगे तो शायद वैल्यू जो है वो गलत भी आ सकती है। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट से आप करोगे तो जो है वो आप आंसर को सही तरीके से अप्रोच भी कर पाओगे। तो वीडियो में इतना ही काफ़ी है दोस्तों, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में, ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अलविदा।